धुरंधर मूवी आ गई और इसने जो है वो अतीक मियाँ का बड़ा सजीव चित्रण किया हो। जो उसका बोलचाल का लहजा और जो स्टाइल और जो नक्शेबाजी, वो सब बिल्कुल अतीक जैसी ही दिख रही थी। आपने तो अतीक को देखा है, वो चित्रण सही था क्या? अतीक को तो मैंने नहीं देखा सर। नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने संजय जी कि अपने इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। मेरा निवेदन ये है कि ये मेरी खुशकिस्मती नहीं रही, कभी अतीक के मैं दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा। जब डीजीपी हुआ तब इनकी श्रीमती जी और असद जिसका इनकाउंटर हुआ था, एक बेबी हुँ, था, वो आए थे हुँ, हमारे दफ्तर। और हुँ, उनकी शाइस्ता परवीन आई थी कि मैं भाई साहब बेवा नहीं होना चाहती हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेवा नहीं। हमने कहा कौन चाहेगा कोई बेवा हो, लेकिन इसका फैसला आप बेवा होंगी या नहीं होंगी, इसका फैसला आपके शौहर करेंगे। इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरा बहुत ही आसान और मुफीद मशवरा दे दीजिएगा अपने शौहर को कि कोई हिमाकत करने की जहमत न फरमाए, वरना ऐसा उनको जवाब मिलेगा कि सात पुश्त को मालूम पड़ेगा कि यूपी पुलिस क्या कर सकती है। और बच्चे को मैंने किनारे बैठा करके बातचीत की। लेकिन आपने जो धुरंधर की बात की, धुरंधर 1 मैंने देखा। धुरंधर में कुछ तो मेरिट है, और लोग कहते हैं कि कोई किसी चीज के ऊपर, रियल फैक्ट के ऊपर आधारित है, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है। लेकिन कहते हैं कि द कैप फिट्स मी, बहुतों की ये टोपी बैठ चुकी है, बहुतों को हुँ, तीर लग चुका हुँ, है, बहुतों हुँ। की दाढ़ियों में तिनके नहीं, झाड़ झंखाड़ निकल रहे हैं। अब तिनके नहीं, चोर की दाढ़ी में झाड़ झंखाड़ निकल रहे हैं। क्योंकि जब पुराने जो पाप और जो स्केलेटन्स इन द कबर्ड हैं, जब पलट पलट के बाहर आ रहे हैं, तो संजय जी लोगों को ये कहीं ऐसा ना हो बाढ़ का पानी अभी तक तो अतीक और शाइस्ता तक है, ऐसा ना हो ये बाढ़ का पानी अब बाकी अगले अंक में देखिएगा, धुरंधर 3 में बाकी जो रिसिपिएंट्स थे, इनके माल असबाब के जो फाइनेंशियल उसके लाभार्थी थे, कहीं उन तक बात ना। इसीलिए ये बिल्कुल बेकरार हो रहे हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान और तमाम चिल्ले और इज्तिमाएं हो रही हैं कि इससे हम लोग बच जाए, कहीं ऐसा ना हो बाढ़ का पानी धुरंधर 3 में हमारी जो है बेनकाब करके उनको नंगा कर दे। भय इस बात का है, क्योंकि सच्चाई जब अक्सर बहुत कड़वी होती है। और कभी आप देखेंगे इन लोगों ने कोई कम पाप किए हैं, इनके पाप उजागर हो रहे हैं। आज देखिए बॉलीवुड की कोई फिल्म, सुना था दंगल में सबसे बड़ा कीर्तिमान हुँ, 280 करोड़ का हुँ। कलेक्शन था, और धुरंधर 2 का 2070 करोड़ कलेक्शन का सर, 2070 करोड़ का। 2070 करोड़ का। और 2070 करोड़ का कीर्तिमान है उसका, जिसमें से 1300 करोड़ उसने चाइना में कमाए। अच्छा, और धुरंधर जो 2 है उसने भी मैं समझता हूँ कि काफी कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बिना किसी ऐसे बहुत बड़े बड़े। हाँ, 10-1500 करोड़ क्रॉस करने वाली है वो, जी हाँ, जी हाँ, लेकिन जी हाँ। उसमें चाइना का एक पैसा भी नहीं है। जी जी जी। चाइना का एक पैसा आएगा भी नहीं, क्योंकि चाइना के प्रिय लोगों की यहाँ वहां चलती नहीं है। वो तो वहां चलेगी दीवार, जहां अमिताभ बच्चन हमारे महानायक साहब जो हैं ईश्वर को गरियाते हैं, 786 कलेजे पे लगाते हैं और गोली रुक जाती है। तो इस तरीके की पिक्चरें चलेंगी चाइना में कि यहाँ पे चलेगी हिंदुस्तान में। 786 को महिमा मंडित करना, देवी देवताओं को सनातन के गाली देना। उसी तरह कोई और पिक्चर थी कि लड़की जो बच्ची है मनौती नहीं मान रही, तो उसको जो है दुआ पढ़ना, नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है। ये सब चीज पाप इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने किया है, और वो खूब बिक भी रहा था। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आई, आईना सामने आया, तो संजय जी इनकी जो है ऐसे पैर के नीचे से जमीन खसक रही है, और खसकना भी चाहिए।